क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक मामूली प्रकृति का पौधा आपके भीतर ऐसी चेतना को जगाए जिसकी गूंज ब्रह्मांड की सीमाओं से भी दूर जाती है? सोचिए, वो पत्ता जिसकी दुनिया नशे की वस्तु मानती है, दरअसल आत्मज्ञान की कुंजी हो सकता है। अगर कोई बीज आपको आपकी आत्मा के सबसे गहरे द्वार तक पहुंचा दे, तो क्या आप उसे सिर्फ नशा कहेंगे? आज की कहानी उन्हीं रहस्यों की परतें खोलती है जो सैकड़ों वर्षों से पर्दे में ढकी हैं। आपको एक ऐसी रात की कल्पना कराते हैं जब परे आसमान मौन है, तारे संप्रेषण की मुद्रा में, और एक साधु हिमालय की गुफा में चिलमन की सांसों के साथ तल्लीन है। उसकी आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन मन की चेतना ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह में बह रही है। क्या वह किसी साधारण औषधि का असर था या सदियों की साधना का परम परिणाम? अगर हम कहें कि उस साधु की थाल में जो प्रसाद था वह पत्ता नशा नहीं बल्कि शिव का परम उपहार था, भांग। क्या आपने भांग को अब तक केवल एक नशे की नजरों से देखा है? तो अब आपको इस उजास यात्रा पर जाने का न्योता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो आपकी समझ के बंद दरवाजे खुलवा सकती है। अगर आप सत्य के उस गूढ़ द्वार की तलाश में हैं, तो इस वर्णन को पूरा देखें, क्योंकि आगे का रहस्य आपकी आत्मा को झकझोर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अद्वितीय यात्रा में हमारे संग चलें। भांग, यह नाम एक द्वंद्व बन गया है। कुछ लोग भयभीत होते हैं, कुछ आकर्षित होते हैं, पर बहुत कम लोग ही इसके असली रहस्य से परिचित हैं। आज उसके इर्द गिर्द घूमती हैं ड्रग, नशा, खतरनाक पदार्थ जैसी स्टीरियोटाइप्स। पर क्या आपको पता है कि वही पौधा प्राचीन काल में अमृत कहा जाता था? आर्षियों ने भांग को केवल औषधि नहीं बल्कि साधना का उपकरण माना। वह गहरे हरे रंग की वनस्पति केवल पत्तियों का संयोग नहीं बल्कि एक चेतना के उन्मेष का द्वार थी। जब विज्ञान की भाषा नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने इसके रहस्यमय प्रभावों को पहचाना था। वनस्पति के झांत गुण केवल नशे तक सीमित नहीं थे, वो तो मस्तिष्क के अदृश्य द्वार खोलने वाले कूट शास्त्र का हिस्सा थी। लेकिन समय के फेर में भांग की पहचान नशे में बदल गई। ये संयोग था या जानबूझकर छुपाया गया एक गूढ़ सत्य? जब हम भारतीय संस्कृति के रहस्यमय देव महादेव शिव की अवधारणा में उतरते हैं, तो भांग को उनसे अलग करना असंभव हो जाता है। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का घटना है, जब देव और असुरों के संघर्ष से हलाहल विष निकला। तभी शिव ने वह विष पिया और उनकी तपस्या की ज्वाला को शांत करने के लिए भांग को अर्पित किया गया। कहते हैं, शिव ध्यान में उतरते हैं तो उनकी चेतना भांग के माध्यम से अतल गहराई में जाती है। समाधि उनके लिए नशा नहीं, शिवत्व का प्रवेश द्वार है। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि पर भांग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना आनंद के लिए नहीं, आत्मा से जुड़ने की साधना का प्रतीक है। क्या आपको पता है कि जिस भांग को आधुनिक समाज ने नशे की वस्तु मान लिया, उसका उल्लेख हमारे प्राचीनतम वेदों में है? अथर्ववेद चिकित्सा तंत्र और रहस्य की बानगी है। उसमें लिखा है, भांग एक पवित्र पौधा है जो रोग, भय और चिंता को हरता है। वह दैविक आशीर्वाद है। कहा गया है, भांग मनुष्य की चेतना को शुद्ध करती है और आत्मरूप उन्नति का राह खोलती है। ऋग्वेद के सोमरस के उल्लेख पर विद्वानों की राय है, वह औषधीय संयोजन शायद कैनाबिस या उससे संबंधित हो सकता है। सोम को अमृत और देवताओं का रस बताया गया है, जिससे अलौकिक शक्तियों का जागरण होता था। वहीं तंत्र ग्रंथों में भांग का उपयोग ध्यान, साधना, मंत्र सिद्धि हेतु किया जाता था। साधक भौतिक संसार की जंजीरों को तोड़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संयोजन हेतु भांग का प्रयोग विशेष साधना में करते थे। स्पष्ट है, भांग केवल वनस्पति नहीं, वह प्राचीन गूढ़ शक्तियों का मार्ग था। इसे समझने के लिए अनुशासन, गहन ज्ञान और आत्मनियंत्रण आवश्यक था। अगर आप यह सोचते हैं कि भांग केवल भारत की परंपरा में रही है, तो भूल जाइए। दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र, चीन, तिब्बत, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, सब में इसका प्रयोग रहा। चीन के लाओ त्से ने इसे ध्यान का धुआं कहा, तिब्बती लामाओं ने चेतना की खिड़की बताया, मिस्र के पुरोहित अंडरवर्ल्ड की यात्रा का द्वार मानते थे, अमेरिकी इंडियन शमैन आत्मिक सफाई का उपकरण कहते थे। सबने मान्यता दी कि यह पौधा नशा नहीं बल्कि रहस्य है। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत गूढ़ ग्रंथ है। इसमें ऐसे तंत्र हैं जो चेतना, अनुभूति और अनुभव को नियंत्रित करते हैं।
भांग के विशिष्ट तत्व THC और CBD हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पर काम करते हैं, जो सुख, ध्यान, नींद और अनुभूति को नियंत्रित करता है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं भांग का सूक्ष्म प्रयोग पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, को सक्रिय कर सकता है। जब कोई साधक ध्यान की गहराइयों में जाता है, मस्तिष्क की थीटा और डेल्टा तरंगे सक्रिय होती हैं। भांग उस अवस्था को सहज बना सकती है। पर क्या इसका मतलब है कि हर कोई भांग से समाधि प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान के रहस्यमय मार्ग में भांग की भूमिका सवाल केवल सुख या आनंद का नहीं, बल्कि शून्य की ओर यात्रा का है, जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यही कुंजी साधकों और तांत्रिकों ने भीतर ब्रह्मांड के द्वार खोलने हेतु उपयोग की। ये सरल प्रश्न नहीं है। जो तैयार है भीतर उतरने को, वही उत्तर खोज सकता है। इसी द्वार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे भांग साधना का यंत्र बनती है। प्राचीन साधु और तांत्रिक केवल ध्यान में बैठते नहीं थे, वे ध्यान को जीते थे। शरीर उनके लिए यंत्र था, मन दीवार। इस दीवार को पार करने के लिए प्राकृतिक साधनों की खोज में भांग से साक्षात्कार हुआ। कुछ तांत्रिक परंपराओं में भांग को माया हटाने का पात्र माना गया। ये साधु शिव को गुरु मानते थे और जानते थे समाधि में शिव कैसे उतरते हैं और भांग उन्हें उस स्थिति तक कैसे ले जा सकती है। यह सेवन वे केवल विशेष अवसर पर करते, ग्रह, तारे, आत्मा जब एक सीध में हो तब। रोजमर्रा का सेवन नहीं, वह शुद्ध अभिषेक होता था, चेतना का। आधुनिक विज्ञान अब ध्यान के दौरान मस्तिष्क की अल्फा, थीटा, डेल्टा तरंगों की भूमिका स्वीकार कर चुका है, जो सामान्य चेतना से भिन्न अनुभव देती है। ध्यान की गहराई पाने मस्तिष्क को शांत करना पड़ता है, इंद्रियां निष्क्रिय, अहंकार तिरोहित। भांग के तत्व एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे चिंता, भय, समय की अनुभूति क्षीण हो जाती है। लेकिन क्या इससे ध्यान हर किसी के लिए आसान हो जाता है? जवाब है संयम और उद्देश्य पर निर्भर है। योग परंपरा में तीसरी आंख का उल्लेख है, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड। आधुनिक विज्ञान इसे मेलाटोनिन हार्मोन निर्मात्री ग्रंथि मानता है, नींद, स्वप्न और अंतर्दृष्टि का स्रोत। कई अध्यात्मवादी मानते हैं भांग का सूक्ष्म असर इसी ग्लैंड पर होता है, जिससे दूसरा बोध सक्रिय होता है। वहां से नजर आता है जो आंखों से नहीं दिखता। तीसरी आंख दर्पण बन जाती है, जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। शिव को योगीश्वर कहा गया है। समाधि में लीन रहना उनके लिए भांग का प्रसाद, नशा नहीं, परमात्मा का अनुभव है। तांत्रिक साधना में भांग को पुल माना गया है, माया से पार ले जाने वाले यंत्र की तरह। पंचमकार तंत्र में मद्य, मदिरा, मांस का प्रतीक। यहां मदिरा का अर्थ शराब नहीं, बल्कि दिव्य रस था, जो चेतना की नई अवस्था पैदा करता। योग में भांग का स्थान सीमित, पर विशेष कपालभाति, कुंडलिनी जागरण, त्राटक ध्यान में इसे मनोद्वार खोलने को उपयोग किया गया। भक्ति मार्ग में शिव को भांग अर्पण का अर्थ अहंकार का समर्पण है। मुझे स्वीकार करो, खत्म कर दो। जब साधक भांग का उपयोग करता है, उसका चित्त खुलता है। मंत्र जाप जैसे एयूएम नमः शिवाय या सोहम ध्वनि तरंग मस्तिष्क में गूंजती है, गहरी स्थिति में पहुंचाती है। मुद्राएं, ज्ञान ज्योति, शून्य मुद्रा, अनाहत मुद्रा शरीर की ऊर्जा को विशेष मार्गों में प्रवाहित करती है। जब भांग का सूक्ष्म प्रभाव इन साधनों के साथ समन्वय होता है, तो साधक सिद्ध बनता है, अपनी चेतना का साक्षात्कार करता है। सामान्यतः हमारी चेतना 4 अवस्था में काम करती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय। भांग इन रेखाओं को मिटा देती है, जिससे साधक तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, जहां द्वंद्व नहीं, मैं नहीं, केवल शिवत्व का अनंत है। तंत्र ग्रंथ में वर्णन है, साधक ध्यान के साथ संयमित भांग का उपयोग करे तो समाधि की दहलीज पर पहुंचता है। वह अवस्था कल्पना नहीं, विलक्षण यथार्थ, जब आत्मा परमात्मा की दीवार गिर जाती है। क्या यह रहस्य आपकी आत्मा को छू रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अद्भुत यात्राएं आपका इंतजार कर रही हैं। तांत्रिक चरम सीमाओं की बात करें तो अघोरी साधुओं का नाम सबसे ऊपर आता है। अघोरी श्मशान, वीरान जंगल, निर्जन घाट पर रहते हैं। लक्ष्य केवल भय को जीतना नहीं, उसकी वास्तविकता से साक्षात्कार करना है।
अघोरी भांग का सेवन विशेष रीति से करते हैं, दक्षिण मार्ग के औषधीय उपकरण की तरह। यह मौज नहीं, चेतना के द्वार खोलने का साधन है। ध्यान में भांग के साथ जाते हैं, शरीर, विचार, अहंकार, सीमाएं छोड़ देते हैं। मृत्यु की गोद में जीवन को रखकर परम जीवन की खोज करते हैं। यह प्रक्रिया खतरनाक है। साधना की शुद्धता ना हो तो मन विकृत हो सकता है। इसलिए यह मार्ग उन्हीं के लिए है जो आत्मा के गहन रहस्यों से टकराने को तैयार है। भारतीय तंत्र और योग में गूढ़ सिद्धांत है नाद योग। मूल ध्वनि AUM, ब्रह्मांड की जन्म ध्वनि। इसके माध्यम से चेतना के स्तरों में प्रवेश संभव है। साधक भांग के प्रभाव में नाद योग, बीन, डमरू, घंटी, बीज मंत्र को अपनाते हैं। चेतना ध्वनि के साथ यात्रा करती है। शरीर मस्तिष्क के बंधन ढीले, वह ध्वनि में समाहित हो जाता है। नाद अनुभव बनता है। भांग का प्रभाव समय की अनुभूति पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं THC जैसी यौगिक टेम्पोरल लोब पर असर करते हैं, जिससे समय धीमा, ठहरा, विस्तृत प्रतीत होता है। योग शास्त्र में समय का पार होना, कालातीत अवस्था, अतीत, वर्तमान, भविष्य एक साथ देखना। कई साधकों के अनुभव में ध्यान की चरम अवस्था, भांग की सहायता से अतीत के दृश्य देख सके, भविष्य की झलकें भी मिली। यह भ्रम है या चेतना का स्तर, जहां समय एक मृगमरीचिका है। विज्ञान की बात करें तो भांग और मेडिटेशन पर अमेरिका, इजराइल में कई अध्ययन हुए हैं। सीमित भांग सेवन से मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है, जो ध्यान में सक्रिय रहता है। जब यह नेटवर्क धीमा, व्यक्ति विचारों के परे पहुंचता है, जहां विचार और विचारक के बीच दूरी मिट जाती है। वही अवस्था ध्यान की एकाग्र समाधि है। विज्ञान थोड़ा थोड़ा स्वीकारने लगा है, जो तांत्रिक योगी हजारों साल पहले समझ चुके थे। आधुनिक साधकों के अनुभव हिमालय की कंदराओं में ध्यान साधना करते हुए बताते हैं, भांग का सेवन एकाग्रता और मंत्रों के साथ करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। एक योगी ने कहा, भांग प्रयोग से सांस धीमी, मन स्थिर, झील जैसी स्थिरता, उस समय केवल हूं। दूसरे साधक ने कहा, भांग मेरे लिए शिव का प्रसाद, उसे उस कठिन यात्रा में ग्रहण करता हूं जब भीतर की पुकार अत्यंत तीव्र हो। वह मुझे गहरा धक्का देती है, मौन की गहराइयों में ले जाती है। यानी यह साधन है, साध्य नहीं। उद्देश्य केवल अनुभव, खोना नहीं। भांग एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन हर औजार सावधानी से काम लेना चाहिए। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति उद्देश्य केवल नशा हो, उसके लिए यह मार्ग नहीं है। यह अग्नि है, तपाए भी सकती, भस्म भी। प्राचीन ग्रंथों में भांग के साथ साधना का उल्लेख विशेष परिस्थिति, गुरु की देखरेख, संयम के साथ। कोई दैनिक सेवन की वस्तु नहीं, यात्रा का साधन है। केवल वही इस यात्रा पर जा सकता है जो भीतर उतरने की हिम्मत रखता हो। आखिरकार समझना होगा, भांग मंजिल नहीं, केवल सीढ़ी है ध्यान की ऊंचाई की ओर। असली साधना तो वहां शुरू होती है जब व्यक्ति इस सीढ़ी से आगे बढ़ जाता है। भांग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चेतना स्वतः मुक्त हो गई। तब भांग केवल स्मृति रहती है, जो यात्रा की शुरुआत थी, आत्मा को भ्रम से जोड़ने वाली। भांग, ध्यान, साधना, शिव, ये चारों शब्द एक ब्रह्मांड है। जब समन्वय होता है, साधक केवल बैठता नहीं, उड़ता है शून्य की ओर, जहां शब्द रूप नहीं, केवल अनुभव रह जाता है। हर शिवरात्रि पर लाखों लोग भांग सेवन करते हैं। कोई मेला नहीं, चेतना की सामूहिक यात्रा। वह जानते हैं, भांग उन्हें शिव के नजदीक ले जाती है। शिव एक देव ही नहीं, एक अनुभव, ध्यान की अंतिम अवस्था। क्या आप भी उन अनगिनत जिज्ञासुओं में हैं जिनके भीतर एक सवाल गूंजता है? क्या आत्मज्ञान वनस्पति सहारे संभव है? क्या शिव की भांग केवल मिथक या किसी गूढ़ सत्य का संकेत? क्या साधन को समझ लिया जाए तो चेतना के दरवाजे खुल सकते हैं, या यह केवल भ्रम है? माया जाल हमें आत्ममुग्ध करता है, दूर भी ले जाता है। आत्मज्ञान पर शुरुआत में भांग सहारा हो सकता, पर अंततः सभी साधन त्याग देने में ब्रह्म मिलता है। मंत्र, यंत्र, भांग, ध्यान की तकनीक, सब छोड़ने में ही पूर्णता। इसलिए भांग द्वार की कुंजी हो सकती है। यात्रा वहीं पूरी जब साधक कुंजी पीछे छोड़ दे। सवाल भांग सही या गलत नहीं, तैयारी, अनुशासन, विवेक की है। क्या आप साहस रखते हैं माया के पर्दे चीर ब्रह्म से मिलने? औजार की तरह उपयोग करेंगे या नशे में डूब जाएंगे? यह रहस्य आपके भीतर है। वीडियो का अंतिम प्रश्न
क्या आप साधक हैं जो बाहरी साधन छोड़ अंततः स्वयं की आत्मा से जुड़ता है, या भ्रम की तलाश में है? अब जब आप रहस्य गहवर तक पहुंच चुके हैं, अगली यात्रा के लिए तैयार रहें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़ें ज्ञान स्रोत से, जहां हर बीज नया ब्रह्मांड खोलता है। विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर यात्रा ने भीतर छू दिया है तो साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो इन शब्दों में अपना मार्ग तलाश रहा है। भांग का रहस्य जितना गहरा है उतना ही सशक्त है उसके प्रभाव का सरोकार। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में इसे एक दिव्य साधन के रूप में देखा गया। मिस्र के पुजारियों से लेकर तिब्बती लामाओं, चीन के महान दार्शनिक, अमेरिकी शमैन, हर संस्कृति में इस पौधे की पहचान एक ऐसी रहस्य की चाबी के रूप में रही है जो आत्मा के द्वार खोल सकती है। हालांकि आधुनिक समाज ने इसे नशे की श्रेणी में डालकर उसके वास्तविक अर्थ को समझना बंद कर दिया है, फिर भी उसकी गूढ़ता ने शुद्ध साधकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। जिस तरह से हर साधना की शुरुआत किसी औजार से होती है, उसी तरह भांग भी साधक के लिए एक सीढ़ी है। इसकी क्षमता चित्त का द्वार खोलने, अहम का आवरण हटा देने और स्वयं के सर्वोच्च स्वरूप को उद्घाटित करने की है। लेकिन जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, इस औजार का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए गहरी साधना, संयम, गुरु की देखरेख और गूढ़ समझ होना चाहिए। अन्यथा यह चेतना की ऊंचाई देने के बजाय विकृति का मार्ग भी बन सकता है। तंत्र के मार्ग पर चलने वाले साधक भांग को मंत्र, यंत्र, मुद्राओं और विशिष्ट ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं ताकि चेतना के गहनतम स्तरों पर पहुंच सके। नाद योग और मंत्र योग की साधनाओं में जब भांग का संयोग होता है, साधक के भीतर एक ऐसा द्वार खुलता है जो सामान्य मज्जन के पार की अनुभूति देता है। वहां समय, स्थान, अनुभव ऑल बदल जाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भांग के तत्वों THC और CBD का मस्तिष्क पर असर, एंडोकैनाबिनॉइड तंत्र की सक्रियता, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की धीमी गति और पीनियल ग्लैंड पर संभावित प्रभाव के विज्ञान को साकार करना शुरू किया है। मगर विज्ञान अब भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया जहां आत्मा स्वयं का अनुभव करती है। प्राचीन योगी, तांत्रिक, अघोरी साधु वे जानते थे कि भांग अनुभव का साधन है, लेकिन लक्ष्य उससे परे है। असली साधक वही है जो हर बाहरी सहायता छोड़कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में उतर जाता है। शिव के ध्यान, भांग के प्रसाद, तंत्र की त्रिक साधना, योग की चित्तवृत्ति, निरोध की अवस्था और भक्ति के समर्पण, ऑल ने मिलकर भांग को साधन का स्वरूप दिया। लेकिन अंतिम उद्देश्य केवल एक है, चेतना की पूर्णता, आत्मा की शुद्धता, ब्रह्म के साक्षात्कार की यात्रा। इस यात्रा में भांग शुरुआती सहारा है, लेकिन समाप्ति वहां होती है जहां सत्य का उजास स्वयं जगमगाने लगता है। शिवरात्रि पर लाखों भक्त भांग को प्रसाद रूप में लेते हैं, पर वही प्राचीन विद्वत्तजन, तांत्रिक योगी जानते हैं इस रहस्य की असली शक्ति अनुशासन, संयम, शुद्ध उद्देश्य में है। नशे के लिए नहीं, आत्मिक अनुभव के लिए यह प्रसाद है। असली साधना तब शुरू होती है जब साधक भांग, मंत्र, यंत्र सब कुछ छोड़कर केवल स्वयं को अनुभव करता है। तो यह प्रश्न हर साधक से है, क्या आप तैयारी रखते हैं? क्या आप माया का पर्दा चीरने का साहस रखते हैं? औजार को साधन मानते हैं या उसमें फंस जाते हैं? साधक वही जो हर सहारा त्याग अंतर्निहित ब्रह्मांड में उतर जाए, जो अनुभव के पार पहुंच जाए। अंततः भांग सही या गलत नहीं, उद्देश्य, विवेक और अनुशासन मायने रखते हैं। अब आप इस यात्रा के छोर पर हैं। अगर आपको इस रहस्य में कोई अगला द्वार खुले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यहां हर ज्ञान का बीज नए अनुभवों का व्रत खोलता है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो दूसरों से साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो आपकी ही तरह गहराई में उतरना चाहता है। एक बार जब आप अपनी चेतना की गहराई में झांकेंगे तो जानेंगे कि बाहरी साधन केवल शुरुआत है, असली ब्रह्म अंतर्मुखी यात्रा में है। इसी प्रेरणा के साथ अपने भीतर के शिवत्व को पहचानें, अपने चित्त को उद्घाटित करें। भांग, शिव और साधना का रहस्य वो आपके भीतर है। अनंत अनुभवों की यात्रा में तैयार रहिए। हर प्रश्न, हर साधन, हर अनुभव आपको उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा जहां आप
स्वयं को स्वयं के रूप में अनुभव करते हैं। नशा नहीं, अस्तित्व का आलोक। यही है भांग का अंतिम रहस्य।